India is a land of scholars, researchers, and philosophers. India is a country of youth. India is a country of dreams, cinema, festivals, and elections. India is a country which ended up producing maximum engineers, MBA graduates, and chartered accountants. India having one of the biggest army in the world. India, a land of diversity, wisdom, and belief system. But why we miserably failed in one of the areas which has a major and direct impact in people's life, and that is producing leaders. Do you agree? हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द शो। अनुराग जी, आप ये बताइए कि आपका रोल मॉडल कौन है? चलिए ये छोड़िए, आप पहले आप मुझे बताइए, हु इज योर रोल मॉडल व्हेन यू वर इन 6th स्टैंडर्ड? एक अभिषेक शर्मा था। ओके बहुत बढ़िया चेस खेलता था। ओके 10th क्लास में? 10th क्लास में अंकुर श्रीवास्तव ओके बढ़िया क्रिकेट खेलता था। खेलता था। ओके ग्रेजुएशन में आपका फेवरेट हीरो, हनी सिंह। हीरोइन? सर, आई गेस कुछ गलत हो रहा है यहाँ। होस्ट मैं हूँ। अच्छा ओके। सवाल मुझे पूछने चाहिए। नहीं, आपने सवाल ऐसा पूछा इसलिए मुझे पूछना पड़ा कि आपका सवाल था हु इज योर रोल मॉडल। अगर मैं गलत नहीं हूँ कि आपका जो इंट्रोडक्शन था वो कुछ लीडर और लीडरशिप के अराउंड था। जी जी जी। तो इसलिए मेरी जिज्ञासा ज़्यादा बढ़ी कि रोल मॉडल किस लिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि सवाल पहले मैं पूछ लेता हूँ आज। तो क्या है, मतलब आपके दिमाग में कोई है ऐसा रोल मॉडल? आपने जब आपने होश संभाला तो आपके दिमाग में कुछ ऐसा रोल मॉडल या लीडर कुछ? देखिए पहली बात तो रोल मॉडल तो बदलते रहते हैं, जैसे आपके बदल रहे थे। जी, कभी जी। चेस था, कभी क्रिकेट था, कभी जी, हनी सिंह था, जी। सो एंड सो फार। प्रॉब्लम क्या हो गया है हिंदुस्तान में कि सारा खेल जो है वो रोल मॉडल पे आके खड़ा हो गया है। इसलिए कई बार मैं पॉडकास्ट में लाइन बोल देता हूँ कि शर्मा जी का लड़का हम्म। मोहल्ले में होता है, वही एक यूनिवर्सल रोल मॉडल है। तो ये शब्द इतना बेमायने है, इतना गलत है कि इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रह जाती जब समय के साथ आप आगे बढ़ते हैं। तो मैं किसी को भी अपना रोल मॉडल नहीं मानता हूँ। आप किसी से प्रभावित हो सकते हैं, आप किसी की 4 अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। रोल मॉडल मानकर आप वैसा बन नहीं सकते। जैसे कि आदमी अपने फेलियर से सीखता है, दूसरे के रैग टू रिचेस की स्टोरी सुन के आप नहीं सीखते। करेक्ट। करेक्ट। आपके आपके अनुभव सिखाते हैं आपको। तो रोल मॉडल मेरी किताब में वन ऑफ द मोस्ट मिसलीडिंग वर्ड। अच्छा। सर, ये बताइए कि आप जब बड़े हो रहे थे या आपने जब होश संभाला, आपके नजर में पहला लीडर कौन था फिर? देखिए दुर्भाग्य क्या है कि जब हम लीडर शब्द का प्रयोग करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में एक छवि उभरती है किसी नेता की। हाँ। बचपन में पूछेंगे ना हु इज योर फेवरेट लीडर, तो बोलेंगे कोई चाचा नेहरू, कोई बोलेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, कोई बोलेगा भगत सिंह, कोई बोलेगा गांधी जी, कोई बोलेगा मोदी जी। पर ये तो पॉलिटिशियन है। हमें बचपन से कभी बताया ही नहीं गया हु इज अ लीडर। तो आपकी जिंदगी का जो पहला लीडर होता है ना, वो आपके घर से निकलता है। और वो होता है जिसके हाथ में ये क्षमता होती है कि परिवार के बिहाफ पर फैसले ले सके, क्योंकि उन्हीं फैसलों के आधार पर एक परिवार की जर्नी शुरू होती है। तो आपकी बिल्कुल। जिंदगी का जो पहला लीडर होता है वो आपके घर से निकलता है। तो रोल मॉडल में और लीडर में क्या फर्क हुआ फिर? रोल मॉडल बड़ा तत्कालिक शब्द होता है। किसी ने मंच पे अच्छा गाना गाया, बगल में बैठे हुए आदमी ने आपको देखा, देखो ऐसा बनो। कोई क्रिकेट खेल के आया और ट्रॉफी लेके आ गया तो वो रोल मॉडल हो गया। तो जो आपको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन दे दे और जिससे ये साबित हो पाए कि आप उससे कम हैं, तो वो रोल मॉडल की परिभाषा में बिल्कुल बराबर बैठता है। तो स्कूल में टॉपर होते हैं, कॉलेज में हीरो होता है जो बुलेट पे आता है, जिसके 4 बटन खुले होते हैं, जिसके पास बुलेट होती है, वो रोल मॉडल हो जाता है। कंपनी में जाते हैं
तो कोई लड़का जो है वो बढ़िया परफ्यूम लगा रहा है, बढ़िया अंग्रेजी बोल रहा है, वो तो रोल वो मॉडल रोल हो जाता है। मॉडल हो जाता है। कोई बॉस मंच पे आया और आपको एकदम ऐसा घातक ज्ञान दे गया कि आपकी आत्मा हिल गई, तो वो आपका रोल मॉडल। तो रोल मॉडल का प्रॉब्लम होता है कि आप ऑ में चले जाते हैं। लीडर बनाए नहीं जाते, लीडर बनते हैं। तो लीडर इवॉल्व होता है। लीडर एक दिन में नहीं बनता, लीडर कोई कोर्स करके नहीं बनता। लीडर धीरे धीरे समय के साथ इवॉल्व होता है। आप किसी को ऐसा देख के नहीं बोल सकते कि ये आज कुछ नहीं है और कल भी कुछ नहीं होगा। एक बूढ़े आदमी को देख कर आप फिर भी एक बोल सकते हैं कि इसका कुछ नहीं हो सकता, पर एक जवान आदमी को अगर आप ये बात बोल रहे हैं 24 साल के बच्चे को कि इसका कुछ नहीं हो सकता, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। तो रोल मॉडल लीडर में यही फर्क है। रोल मॉडल इज अ इल्यूजन, लीडर इज अ रियलिटी बिकॉज इट इवॉल्व्स। चलिए, हमने लीडर की बात करी है, ये बताइए कि क्या हमको वाकई लीडर की जरूरत है? किस समाज को नहीं होती? देखिए, जब छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे, कबीलों का एक सरदार होता था। सरदार की क्या जरूरत है? तो आप आज के दौर में ऐसा बात कर रहे हैं कि लीडर क्यों जरूरी है? हाँ छोड़ दीजिए, आपने फैमिली मैन देखी है? जी। फैमिली मैन सीजन 1 देखा है? हाँ। ओके। फैमिली मैन के सीजन 1 वाला जो एपिसोड है उसमें एक सीन है, मैं आपको बताता हूँ उसकी पावर क्या है। आप उसमें देखेंगे कि जो मनोज बाजपेयी हैं उनको सडनली जो है एक पनिशमेंट ट्रांसफर मिलता है और उनको कश्मीर भेजा जाता है। करेक्ट। जैसे ही वो कश्मीर जाते हैं वैसे आप देखेंगे कि जो उनकी वाइफ है उनको एक नई नौकरी मिलती है, स्टार्टअप मिल जाता है, उनका एक दोस्त आ जाता है, लोनावला ले जाता है। इधर बच्चा जो है रात में अकेला घर पे है तो वो खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, फैला हुआ है, फिर गन भी निकाल लाता है वो जाके। बेटी जो है रात में किसी घर में चली जाती है पार्टी करने के लिए, ठीक है। तो आप ये महसूस करेंगे कि जैसे उस घर का लीडर उस समाज से हटा, पूरा घर तितर बितर हो गया। करेक्ट। जबकि कहा नहीं गया ऐसा, लेकिन आप ये महसूस कर सकते हैं उस सीन के दौरान। तो लीडर का मतलब क्या होता है? लीडर का मतलब होता है दोज हु कैन बाइंड पीपल टुगेदर, जो साथ में लोगों को लेके आए। तो जो सरदार होते थे उस जमाने में, क्योंकि उस जमाने में आपको एक कबीले को दूसरे कबीले से बचाना है, तो आपका सारा जो सर्वाइवल होता था वो फिजिकल पावर पे होता था। करेक्ट। मारोगे नहीं तो मारे जाओगे, ऐसा था। अब ऐसा समय नहीं है, तो अब आपको बुद्धि विवेक ज्यादा चाहिए, रैशनल थिंकिंग ज्यादा चाहिए। करेक्ट। तो समाज को बांध के आगे चलने के लिए एक कोई ऐसा चाहिए जो उसका नेतृत्व कर सके। करेक्ट। क्योंकि हम सब अलग अलग सोच के हैं, और हम सब जब एक साथ आते हैं, कोई नेता नहीं होता, तो क्या होता है? सिर्फ कन्फ्रंटेशन होती है। सो लीडर का प्राइमरी फोकस जो होता है वो होता है ब्रिंग पीपल टुगेदर सो दैट वी कैन हेड इनटू अ राइट डायरेक्शन। पता है अनुराग जी, आपने बड़ा सरल तरीके से बताया कि लीडर कौन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, बट हमको ऐसा लगता है कि लीडर या लीडरशिप एज अ वर्ड बड़ा ही मिसट्रीटेड, मिसकोटेड और मिसअंडरस्टूड है। ऐसा आपको लगता है क्या? इट इज। इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है आप यहीं से ले सकते हैं कि बचपन से जितने भी लोगों ने, जो भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप अपने आप से पूछिएगा, किसी स्कूल करिकुलम के दौरान आपसे सब पूछा जाता है, कोई आपको ये नहीं पढ़ाएगा कि लीडर कैसे बने। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली लीडर की जो परिभाषा दे दी जाती है वो होता है नेता। हाँ, सीधा एक जजमेंट है नेता नेता, पर ऐसा नहीं है भाई। लीडर का मतलब नेता नहीं होता। उसके बाद अगला शब्द जोड़ देते हैं, नेता नगरी। तो धीरे धीरे इस शब्द की जो गरिमा है वो इतनी खराब होती चली जाती है कि आपके घर में, आपके सोसाइटी में कोई आपसे नहीं बोलेगा कि भाई बड़े हो क्या बनोगे, और आप बोलोगे लीडर। मैंने अपने पूरे जीवन में ये कभी नहीं सुना। सब बनोगे आप, इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, और ये सब समाज किसके नीचे काम करेगा? एक पॉलिटिशियन के नीचे। एंड वी हैव क्रिएटेड अ ह्यूज chaos एंड कंफ्यूजन बिटवीन द पॉलिटिशियन एंड द लीडर। बट ऐसा हुआ क्या कि लीडर को नेता से ही जोड़ा गया, लीडर को और किसी पर्सपेक्टिव से देखा ही नहीं गया? देखिए, लीडर अनफॉर्चुनेटली कब माना जाता है? जब उसके पास फॉलोवर होते हैं। तो ये देश में हम क्या करते हैं? हम फॉलोवर्स पैदा करते हैं, लीडर नहीं पैदा करते, फॉलोवर्स पैदा करते हैं। जो किसी एक नेता के अंदर अपनी उम्मीद देखता है कि भाई ये बदलेगा। अभी बिहार इलेक्शन हुआ, बड़ी उसके ऊपर गहमा गहमी हुई। जी। और प्रशांत किशोर बहुत हल्ला था, उनको जो भी नंबर ऑफ सीट्स मिली। ये फेलियर नहीं है। आपको मैं फेलियर समझाता हूँ कि लीडरशिप की क्या ताकत होती है। आप, बड़ा आसान है ना एक आवाम को गाली दे देना कि इनको तो पता ही नहीं, इनको तो तमीज ही नहीं है, इनको तो ये नहीं है, 10,000 लेके वोट दे दिया, 5 किलो राशन के लिए वोट दे दिया। चलिए मैं आपसे एक बेसिक सवाल पूछता हूँ, लीडर क्या करता है अनफॉर्चुनेटली, जिसको हम नेता कहते हैं? अगर आपको भूख में और वोट में किसी एक को चुनना हो तो पहले आप क्या चुनेंगे? भूख। तो एसी में बैठ के ऐसा प्रवचन देना बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन जिस आदमी ने हफ्ते भर से भरपेट खाना नहीं खाया है तो उसे आप पहले खाना दें और बोले बदले में वोट देना होगा, तो क्या करेगा? देगा।
दिस इज वेयर इंडिया मिजरेबली फेल्ड इन बिल्डिंग द राइट लीडरशिप। तो जब आप इसको मिसलीडिंग मानते हैं तो समाज के सबसे ऊपर तबके में जो आता है वो नेता होता है, क्योंकि उसके हाथ में ताकत होती है। जो ताकत आपके पिताजी के पास है वो और किसी के पास नहीं नहीं होगी। जो आपके सोसाइटी में चेयरमैन होगा, जो ताकत उसके पास है वो बाकी के पास नहीं होगी। होगी। जो आपके एरिया का विधायक होगा, जो पावर उसके पास होगी वो सोसाइटी के पास नहीं होगी, और ये हायरार्की चलती चली जाती है। इट गोस टू द टॉप लेवल। एग्जैक्टली। तो जिसके पास ज्यादा क्षमता है समाज बदल देने की, अच्छा या बुरा, उसको हम सबसे अच्छा। ऊपर रखते हैं। और वहां पहुंचने का सफर आसान नहीं है, इसलिए बच्चे को पहले ही मत बताओ कि नेता मत बनो, लीडर मत बनो। स्कूलों में सुनिए ना, थोड़ा ही बच्चा आंदोलन कर दिया क्या बोलेगा, नेता मत नेता बनो। बनना। हाँ, और हम पूरी दुनिया किसके अंदर जी रही है, नेताओं किसी नेता के अंदर। करेक्ट। तो आप सब सिखा दिया, लेकिन ये मत सिखाओ किसी को कि भाई तुम नेता बनो। तो दैट्स व्हाई इट्स अ मिसलीडिंग टर्म। आपने अपने स्टेटमेंट में एक बात कही कि जिनके पास फॉलोअर्स हैं वो लीडर है। तो एक लीडर, एक फ्रीडम फाइटर और एक पॉलिटिशियन में फिर क्या फर्क रहा? इस पर हम बाद में आते हैं, इस सवाल को आप मुझसे दोबारा ये सवाल पूछिएगा। लेकिन Okay. सवाल ये है कि नेता बनते कैसे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली क्या है, नेता बनते नहीं, नेता माने जाते हैं। मैं अगर चीख चीख के कह रहा हूं कि मैं आपका नेता हूं, मैं आपका नेता हूं, आप मुझे नेता नहीं मानोगे। उसके लिए आपको मानना जरूरी है कि मैं आपका नेता हूं। और इसे मनवाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी जाती है। धन, बल, जो भी आप सामाजिक प्रक्रिया कर सकते हैं, डिवाइड एंड रूल, धर्म, सब कर लीजिए आप। लेकिन मैं आपको ये विवश कर दूंगा कि आप मान लेंगे कि हाँ यार, जो करेगा यही करेगा। मतलब बाहुबल का प्रयोग ज्यादा होगा। 2014 में जब मोदी जी आए तो ऐसा आपको लगा कि भाई अब ये इंद्रलोक बनेगा हिंदुस्तान, इससे नीचे की बात नहीं नहीं होगी। थी। हर दिन पुष्प वर्षा होगी, हर दिन धन धान्य होगा, खुशहाली होगी। बाहुबली आ गए। 10 साल बाद क्या है उसके लिए मुझे आपको बात करने की जरूरत नहीं है, ट्रू। अच्छा या बुरा, व्हाटएवर इट इज। सो द ऑब्जेक्टिव इज कि नेता बनते नहीं है, नेता माने जाते हैं। कोई प्रोसीजर है इस नेता बनने के दौर में? कुछ प्रोसीजर है? वो बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं, बट मैं थोड़ा मिसलीड हो जाऊंगा इसमें। जो आपका जो okay. सवाल था मैं उस पर आता हूँ। आपने पूछा कि लीडर में, फ्रीडम फाइटर लीडर में और पॉलिटिशियन में क्या फर्क होता है। लीडर को गद्दी नहीं चाहिए, कुर्सी का भूखा नहीं होता लीडर। आपने दीवार फिल्म देखी है? जी। उसमें अमिताभ बच्चन के फादर हैं, मिल वर्कर्स के लिए खड़े होके यूनियन के हेड हैं। करेक्ट। वो क्या है, नेता है या लीडर है? वो लीडर है। क्यों है? क्योंकि वो मिल वर्कर्स के हक की हक लड़ाई की लड़ रहे हैं। लड़ाई लड़ रहे हैं। करेक्ट, वो नेता नहीं है। हम्म। करेक्ट। तो जब आप हक की लड़ाई लड़ते हैं तो उसमें आप अपना बेनिफिट नहीं देखते, आप Correct. सिर्फ हक की लड़ाई लड़ते हैं। क्या सही है, क्या गलत है। कोई औरत अगर परेशान है, डोमेस्टिक वायलेंस है, उसको हैरेस किया जा रहा है, किसी वॉइसलेस को मारा जा रहा है, इसके लिए जो भी खड़ा हो रहा है वो लीडर वो है। लीडर है। क्योंकि अच्छा। जो गलत है समाज में वो गलत ही है। करेक्ट करेक्ट। लड़की के साथ गलत तरह से डील करना वो गलत है, तो वो गलत ही है। अगर उसके लिए कोई भी खड़ा हो जाए तो वो लीडर है। ट्रू। करेक्ट। कोई वॉइसलेस के लिए खड़ा हो रहा है तो वो लीडर लीडर है। तो समाज में ऐसे बहुत सारे एनजीओ हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं जो अपने अपने स्तर पे काम करते हैं, जो इस समाज को बैलेंस रखते हैं। करेक्ट। फ्रीडम फाइटर का सिर्फ एक पर्पस था। फ्रीडम फाइटर केम विद द पर्पस, वी वांट फ्रीडम। इसलिए वो फ्रीडम फाइटर्स थे। उनकी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद था, दे हैड अ पर्पस इन लाइफ। इसलिए वो फ्रीडम फाइटर्स कहे जाते हैं। दे आर द फाइटर्स बिकॉज दे वर फाइटिंग फॉर अ कॉज, फॉर अ पर्पस। करेक्ट। अब आइए सबसे क्यूट चीज पे, पॉलिटिशियन। उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, ये कुर्सी के जो 4 पाए हैं वो बने रहे। तो उसका पर्पस क्या है? गद्दी। गद्दी। राजनेता है वो। तो गद्दी बनाने के लिए और बने रखने के लिए जो मुझसे होगा वो सब करूंगा। क्या करेंगे सर? इसका केआरए यही है। हर कंपनी में एम्प्लॉइज का केआरए होता है। पॉलिटिशियन का केआरए है कि उसकी पूरा फोकस क्या है? गद्दी। गद्दी। बस में 400 मर गए, डूब के 300 मर गए, यहां वो मर गए। जब तक गद्दी पर आंच नहीं आ रही सब ठीक है, प्रजा खुश है, पर फोकस क्या है? गद्दी। गद्दी। तो ये लीडर में, फ्रीडम फाइटर में, पॉलिटिशियन में फर्क होता है। लीडर, भगत सिंह वाज अ लीडर, जान देने को तैयार हो गए, जान दे दी, क्योंकि किसी कुर्सी का मोह नहीं था। करेक्ट। तो ये डिफरेंस है। अगर आप गांधी जी की बात करते हैं तो गांधी जी अकॉर्डिंग टू मी वाज अ पॉलिटिशियन। ही वाज नॉट अ लीडर। ही वाज नॉट अ लीडर, ही वाज अ पॉलिटिशियन।
आप इससे डिसएग्री कैसे कर रहे हो? भाई नेहरू जी को बनाया, जो भी व्यवस्थापना हुई देश में, जो भी हुआ, जो भी घटित हुआ, सब प्रोसेस है ना। विभाजन हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा माइग्रेशन हुआ, तो आप इसको लीडरशिप नहीं बोलोगे ना, इसको आप पॉलिटिकली ओरिएंटेड स्टेप बोलोगे, जो भी उस वक्त के लिए, उस समय के लिए ठीक लगा। आप इसको नेगेटिव नहीं ले सकते क्योंकि वो उसका KRA है। करेक्ट करेक्ट। तो पॉलिटिशियन ऑलवेज फोकस ऑन द सीट फर्स्ट, और ये सीट कैसे बनी रहे, जोड़ तोड़ की राजनीति से बने रहे, धर्म से, कैसे भी, कैसे भी। तो ये उनका KRA है। तो ये डिफरेंस होता है लीडर में, फ्रीडम फाइटर में और पॉलिटिशियन में। तो क्योंकि साम दाम दंड भेद जिससे भी ये कुर्सी बनी रहे, उस चक्कर में लोग अपने बच्चों को कभी ये नहीं बोलते कि तुम लीडर बनो, नेता बनो। इसलिए क्या बनो? फॉलोवर बनो। तुम्हारा काम क्या है? वोट देना। सही उम्र का वेट करो, वोटर ID बनाओ, आधार कार्ड बनाओ, पैन कार्ड बनाओ और जाके वोट दो। नेता मत बनो। अगर हम लीडर की बात करें तो क्या लीडर के कुछ टाइप्स हो सकते हैं? बहुत तरह के लीडर होते हैं। लीडर आपकी जिंदगी में 3 स्टेजेस पे आते हैं: पर्सनल, प्रोफेशनल, सोसाइटल, स्पिरिचुअल। इस तरह से डिफरेंट स्टेजेस पे बहुत तरह के लीडर्स आते हैं। अगर आप पर्सनल फ्रंट पे बात करें तो जैसा आपने मुझसे एक सवाल पूछा था, आपकी जिंदगी का पहला लीडर कौन है? करेक्ट। तो मैंने बोला आपकी जिंदगी का पहला लीडर वो होता है जो उसके, देखिए समाज में वो सब लीडर हैं जो आपके बिहाफ पे फैसले ले रहे हैं। आपको छोड़ के ओके, कॉमन सेंस है ना, सही बात। हाँ, आपके बिहाफ पर जो भी फैसला ले रहा है वो लीडर है ना। तभी वो आपका अच्छा बुरा, हित अहित जानता है। मतलब पर्सनल, चाहे वो लीडर हो, कोई भी कैटेगरी, स्पिरिचुअल हो, पॉलिटिकल हो, कुछ भी हो, कोई भी कैटेगरी हो, कोई भी अगर आपके बिहाफ पे फैसले ले रहा है, मतलब वो अपने आप को एक अथॉरिटी वाली पोजीशन में रख रहा है, जो आपका अच्छा बुरा जानता है, और वो देख पा रहा है जो आप नहीं देख पा रहे। तभी आप उसको ये हक दे रहे हैं कि वो आपके बिहाफ पर फैसले ले। करेक्ट, ठीक है। तभी आप देखिए घरों में जो भी मुखिया होता है, चाहे वो माँ हो या पिता हो, जो भी हो, ये एक पहले लीडर होते हैं जिनके बारे में आपकी जानकारी होती है। करेक्ट। अनफॉर्चुनेटली ये बात कभी कॉलेज में, स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती। आपसे हमेशा मैंने पूछा ना, हु इज योर फेवरेट लीडर, आप सारे नाम लोगे, लेकिन जैसे आप बोलोगे हु इज योर रोल मॉडल, बच्चा बड़ा सेंसिटिव होकर भावुक होकर जवाब देगा, माय मदर। रोल मॉडल मदर, और लीडर जो है वो कोई और। तो द आइडिया इज यू हैव टू अंडरस्टैंड, बच्चे को ये सिखाना जरूरी है कि लीडर कौन होता है भाई। तो लीडर आपके घर में है, जिसका काम है आपके जो लाइफ की नाव है ना, उसको सही जगह लेके जाए। कभी आपने बोट देखा है स्टीमर? उसमें स्टीमर में जो डायरेक्शन देने वाला यंत्र होता है वो आगे नहीं होता, वो पीछे होता है। नेता को शौक है आगे चलने का, लीडर हमेशा पीछे रहता है क्योंकि उसका काम है डायरेक्शन देना। करेक्ट। द पर्सन एट होम, when we talk about a leadership at a personal level, it is their utmost responsibility to understand कि उनकी प्रजा में जो उनके बच्चे हैं, माँ है, बाप है, बीवी हैं, उनको मैं किस दिशा में ले जाऊं ताकि जीवन बेहतर हो और इनके पोटेंशियल का सही यूज हो पाए। ये होती है लीडरशिप एट अ पर्सनल लेवल। दूसरा जो सबसे बड़ा गिमिक मानता हूं मैं, वो हमारे देश में होता है कि हम मैनेजर को लीडर मान लेते हैं जब हम प्रोफेशनल स्पेस में आते हैं। ट्रू। तो पहले तो आप ये समझिए कि भाई वो लीडर नहीं है, वो मैनेजर है। देयर इज अ मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिड लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट। इट्स अ टीम ऑफ मैनेजर्स, नॉट द लीडर्स। करेक्ट। इसीलिए इंडिया इतना स्ट्रगल करता है प्रोफेशनल स्पेस में, इतना पिटी पॉलिटिक्स होती है, बैक बिचिंग होती है, काम कम, गॉसिप ज्यादा होता है। क्यों होता है? कि जिसको हम लीडर मान रहे हैं वो लीडर है ही नहीं, वो मैनेजर है। कंफ्यूज हो जा रहे हैं यहाँ लोग। Because the utmost responsibility of a leader in the corporate setup is to take care of the well-being of the team member. True. आप उससे काम करवा नहीं रहे हैं, आपका प्राइमरी फोकस है कि वो काम अच्छा कैसे करें, वो मैं कैसा एनवायरनमेंट बना सकता हूँ। तो उसको कंफ्यूज मत करिए। वहां पे प्रमोट होके मैनेजर बनते हैं, कोई प्रमोट होके लीडर नहीं बनता। तो ये होती है आपकी प्रोफेशनल लीडरशिप। फिर जब आप आगे बढ़ते हैं तो सोसाइटी में आपको तरह तरह के लीडर्स मिलेंगे। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब जिंदगी का सारा ज्ञान आप अर्जित कर लेते हैं, जब आपको लगता है कि मैंने जिंदगी में जो भी छोटा मोटा मेरा अचीवमेंट था, 600 स्क्वायर फीट का फ्लैट, 12 लाख की गाड़ी, 2 बच्चे, शादी, गार्डन फेसिंग फ्लैट, सब हो गया ना, अचीवमेंट है ये सब।
अब आपको लगता है कि अब हमको एक आध्यात्मिक गुरु की जरूरत है, तो वो आपको बताएगा कि सोमवार को क्या करेंगे, गुरुवार मंगलवार क्या को क्या करना है। मंगल को चिकन नहीं खाना है, बुध को खा सकते हैं, कि मुर्गी बदल जाती है। ओके। ठीक है, वो सब सही है। मंगल को नहीं खाना, शनिवार को नहीं खाना, हनुमान जी का दिन होता है। तो ये स्पिरिचुअल इस तरह से हमारे सोसाइटी में काम चलता है। ठीक है, किसी पेड़ के चारों तरफ घूमिए और धागा बांध दीजिए, उससे आपको बहुत मिलेगा, और बाहर निकलते ही कोई जानवर दिख जाए तो उसे आप लात मार दीजिए, मार दीजिए। कोई बात नहीं। ये स्पिरिचुअल गाइडेंस है। लेकिन ये तो एक सटारिकल वे हो गया देखने का। लेकिन अगर आप बहुत बड़े बड़े लोगों को नजदीक से देखेंगे तो उनके पास स्पिरिचुअल गुरु होते हैं जो उनको ये बताते हैं कि इस वक्त उन्हें क्या करना चाहिए। क्योंकि इतना ज्यादा पैसा, इतना ज्यादा आपके ऊपर लक्ष्मी की कृपा है, या आपके ऊपर इतना ज्यादा फोकस है कि आप बहुत आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। प्रेशर भी है, ऐसा कह सकते हैं। बिल्कुल प्रेशर है, इसलिए स्पिरिचुअल गाइडेंस होती है उनके पास, ताकि वो हम्बल रहे और काम रहे। नहीं तो पैसे का वाहन उल्लू होता है। हाँ। तो पैसा आते ही आदमी मॉल में दिखता है, जब पैसा नहीं होता तो नेटफ्लिक्स लगा के मैगी खाता है। फिर घर में इसीलिए तो इसलिए जब ज्यादा पैसा होता है, स्पिरिचुअल गाइडेंस अपने आप पिक्चर में आती है। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, दैट्स हाउ द लीडरशिप ग्रोज फ्रॉम द पर्सनल टू द स्पिरिचुअल लेवल। एक बड़ा अलग सा एक हटके सवाल आया है कि विद्रोही और देशद्रोही, इनके कुछ ट्रेड्स और डिफरेंसेस या इनका मतलब समझाइए ना। देखिए यार, आज के परिवेश में तो आज के परिवेश में, हाँ। करेक्ट, यस। तो देखो, दो चीजें हैं, इसको बहुत लॉजिकली आप समझिए। अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू लॉजिक, अकॉर्डिंग टू इमोशंस एंड रियलिटी, एनीवन हु टॉक्स अगेंस्ट माय कंट्री, अगर आप मेरे देश के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे तो ये बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। ये एक रियलिटी है, ये आंसर है। तो उसको आप देश के अगेंस्ट अगर आप कुछ भी बोल रहे हैं, आप कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, ये आपका पर्सनल फ्रंट पे हो सकता है, लेकिन आप कुछ भी गलत नहीं बोल सकते हैं, उसको आप सिंपल कैटेगरी में रखिए। ये ऐसा होता है। विद्रोही वो होते हैं जो किसी भी व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है। कंप्लेनिंग, आप लाइसेंस बनवाने गए तो वो आपसे 500 मांग रहा है, कोई 2000 मांग रहा है, कोई वहां कुछ मांग रहा है, कोई वहां मांग रहा है, तो आप इसके फेवर में नहीं है। आप क्या बोलेंगे, भाई मैं पैसा भरने को तैयार हूँ, प्रोसेस से जाऊंगा। पर ये संख्या इतनी कम हो चुकी है कि प्रोसेस पे अब कोई एम्फसाइज नहीं है। सिर्फ सलाखे मूवी में अग्निहोत्री कर सकते हैं। विद्रोही होना, मैं मानता हूं हर इंसान को बड़ा विद्रोही होना चाहिए। प्रॉब्लम ये हो रही है आज के समय में कि बहुत सारे लोगों के पास पर्पस नहीं है। तो मैं उनसे ये बोलता हूं कि आप किसी चीज का पर्पस मत ढूंढिए, यू फोकस ऑन योर सेल्फ एंड बिकम अ विद्रोही फॉर योर सेल्फ। आई गेस 95% ऑफ द पीपल इन इंडिया, दे डोंट नो देयर पर्पस। जरूरी नहीं है यार कि आपको पर्पस जो है वो पता हो, पर्पस होना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपनी लाइफ को सही ढंग से अगर बना देते हैं, एथिकली, तो वही पर्पस, प्रिंसिपली, करेक्ट, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी। देखिए, दो चीजें मानता हूं मैं, बिफोर आई आंसर विद्रोही एंड देशद्रोही। बहुत जरूरी है कि आप 3 लेवल पे जीते हैं। पहला ये कि आपको एक जीवन मिला इंसान का और आपने इसको भयंकर खूबसूरत बनाया, ये अपने आप में एक सक्सेस है। आपने अपनी दूसरी पीढ़ी के लिए भी इसको बहुत अच्छा बनाया, ये भी सक्सेस है। या फिर आपने समाज के लिए कुछ ऐसा बना दिया कि आपके जाने के बाद भी समाज उसका भोग करता है और आपको याद करता है, ये भी सक्सेस है। तो जब हम पर्पस की बात करते हैं, जरूरी नहीं कि सब कुछ सामाजिक ढांचे पे डाल दिया जाए। ठीक है, सो अगेन, विद्रोही होना चाहिए, और इसको हमारे देश में बड़ा रोका जाता है, बचपन से ही रोका जाता है। विद्रोही होना मतलब सवाल पूछना। सवाल पूछना अपने आप में विद्रोह है, जो होना चाहिए। आदमी बना ही ऐसे है। जानवर विद्रोह नहीं कर पाता क्योंकि वो सोचता नहीं। उसके बाद दो ही चीजें होती हैं दिमाग में, लव एंड फियर। पर इंसान तो सोचता है ना। तो देशद्रोही, तो अब तो समस्या ऐसी हो गई कि अगर आपने कुछ भी सरकार से पूछ लिया तो भी आप उस कैटेगरी में आ जाएंगे। आपने सिस्टम के अगेंस्ट कुछ बोल दिया, आप उस कैटेगरी में आ जाएंगे। पर ऐसा था नहीं। सो अकॉर्डिंग टू मी, एवरीवन शुड बी अ विद्रोही एंड नॉट अ देशद्रोही। हम अगर बचपन में जाएं या आज इस एज में हम किसी बच्चे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करें, तो एक घर में कोई बच्चा पैदा होता है, वो बड़ा होता है, एक पूरे सीरीज ऑफ इवेंट में जाता है। हम ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस बच्चे में ट्रेट्स है लीडर बनने के? देखिए, दुर्भाग्य ये है कि ये ट्रेट्स देखने वाले के अंदर लीडरशिप होनी चाहिए। हाँ, ट्रू। अनफॉर्चुनेटली समस्या वहीं आ जाती है। मैक्सिमम आप इस देश में, इस खास तौर से हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं, तो आपको 2 तरह के लीडर मिलेंगे, या मुख्यतः 3 तरह के लीडर मिलेंगे। पहले, जिनके परिवार ही
पॉलिटिक्स में है, बिल्कुल। ठीक है, नेपो किड्स नेपो बोल सकते हैं आप उसे, या राजशाही परिवारों से जो लोग आए हैं, क्योंकि राजशाही परिवारों से निकले लोग जो है वो नौकरी नहीं नहीं करते, कर सकते। तो वो कहाँ चले गए? पॉलिटिक्स में। और तीसरी कैटेगरी वो है जो बहुत ही गरीब है। हम्म, आपको कभी मिडिल क्लास, अबव मिडिल क्लास, रिच क्लास की कैटेगरी के लोग पॉलिटिशियन बनते हुए नहीं दिखेंगे। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, तो पहली बात, जिस घर में भी जो बच्चा पैदा हो और ये कैसे देखा जाए कि उसके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिससे ये समझ में आए कि ये लीडर बन सकता है या लीडरशिप क्वालिटीज हैं। तो पहली बात तो उस परिवार के अंदर उसका परिवेश ऐसा हो जहां पर इसको प्राथमिकता दी जाए। करेक्ट। कि ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्या ट्रेड्स होने चाहिए बच्चे में? जो बच्चा भी, देखिए हर बच्चा आप नोटिस करिए जिज्ञासु होता है। बचपन में आप 4, 5, 6 साल के बच्चों को देखेंगे, दे आर वेरी इंक्यूजिटिव। उनके बहुत सवाल होते हैं, बहुत कुछ जानना चाहते हैं, बहुत कुछ पूछते हैं, करेक्ट। तो ये पहला ही साइन होता है, द पर्सन नीड टू बी इंक्यूजिटिव। दूसरी चीज जो आती है जिसके अंदर, अब जब वो थोड़ा बड़ा होता है और उसके अंदर ये जिसको हम बोलते हैं संवेदनशील होना, एम्पैथी होना, वो अगर आपको सेंसिटिविटी दिखने लगे कि भाई ये देखता है, ये पूछ रहा है, ये गरीब क्यों है, ऐसा क्यों है, इतना फर्क क्यों है, या हम ऐसे क्यों हैं, वो ऐसे क्यों हैं, ये जानने के अंदर उसके अगर इच्छा होने लगे तो उसका मतलब उसके अंदर ऑब्जर्वेशन स्किल्स है। अगर कोई क्लास का बच्चा टिफिन नहीं लेके आया या उसके पास खाना नहीं था घर में या नहीं लाया और आपका बच्चा वो टिफिन अपने आप जाके उससे शेयर कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन है कि वो उसके अंदर एम्पैथी अपनी जगह पर है। तो जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो सबसे पहले इंक्यूजिटिव होता है, क्यूरियस होता है, ऑब्जर्वेशन स्किल्स इंप्रूव होते हैं, डिस्पैरिटी को समझने लगता है, वो ये आइडेंटिफाई करने लगता है कि ये प्रॉब्लम है। पहले तो हमारे समाज में माना ही नहीं जाता कि कोई चीज प्रॉब्लम है। कचरा फेंकना नो प्रॉब्लम, थूकना नो प्रॉब्लम, सिग्नल तोड़ना नो प्रॉब्लम, लड़की को कैसे भी देखना नो प्रॉब्लम, सब अपना हक है, करेक्ट। तो जब आपके अंदर ये रैशनैलिटी डेवलप होने लगती है कम उम्र से आप समझने लगते हैं, आप समझ जाइए कि आपके बच्चे के अंदर वो क्वालिटीज हैं। नाउ अब आपके ऊपर है कि आप उसे क्या दिशा देना चाहते हैं। इसीलिए घर में एक लीडर का होना जरूरी है। पर अनफॉर्चुनेटली एट होम आल्सो वी हैव पॉलिटिशियंस एंड नॉट द लीडर। तो आज के समय में हमको कैसा लीडर चाहिए?